हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और अभी फिलहाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी निकली है। अलग अलग वैकेंसी निकली है। ये सारी वैकेंसी बेटा फ्रेशर के लिए नहीं है, आपको पहले ही बता दूं, एक्सपीरियंस वालों के लिए है और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6, स्केल 7। तो जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो स्केल 1 में ज्वाइन करते हैं, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। तो थर्ड से ये आगे की है। तो बेटा इसके लिए बात करते हैं। तो दिस इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जो कि बैंक में कई सालों से काम कर रहे हैं। अब कई बच्चे प्राइवेट बैंक में काम करते करते उनको 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है वो लोग यहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इसमें रिक्रूटमेंट जो है वो स्केल 3 से लेके स्केल 8 तक इस लेवल पे है। यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है? जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ट्रेजरी के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट में, और क्रेडिट के अंदर भी एजीएम लेवल की जॉब है। देन सीजीएम, देन चीफ मैनेजर आपको फॉरेक्स क्रेडिट में चाहिए, यहाँ पे कंप्लायंस और रिस्क में चाहिए, और चीफ मैनेजर लीगल का भी चाहिए। तो ये चीफ मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जो है ये यहाँ पे पूछे गए हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और इसके अलावा कुछ स्केल 3 वाले भी हैं। ये ऊपर वाले तो 4, 5, 6, 7 है, लेकिन सीनियर मैनेजर भी हैं जो कि स्केल 3 है। इसमें कम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 5 साल का। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है बिजनेस डेवलपमेंट में सीनियर मैनेजर, और दूसरा है बैक ऑफिस ऑपरेशन। तो ये दोनों है जिनका 5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है, वो लोग इसके बारे में देख सकते हैं, और जिनका ज़्यादा है वो ऊपर वाली भी देख सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाली जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है वो आपको नहीं बता रहा, वो आप नोटिफिकेशन में से जाके देख लीजिएगा कौन कौन सी है। मैं सिर्फ यहाँ पे उनके लिए बता रहा हूँ जिनका स्केल 3 है, तो जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पहली पोस्ट है इसमें बड़ी, वो है बिजनेस डेवलपमेंट। इसकी पोस्ट कितनी है? बिजनेस डेवलपमेंट वाले की पोस्ट कितनी है अगर देखें तो 2 है। और सीनियर मैनेजर जो आपका यहाँ पे बैक ऑफिस ऑपरेशन है, इसकी 5 है टोटल वैकेंसी। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 2 साल यहाँ पे चाहिए आपको डिग्री एमबीए, पीजीडीएम 2 साल का चाहिए, सेल्स या मार्केटिंग या बैंकिंग या फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, ऑल्सो आपके पास ट्रेड का या फॉरेन एक्सचेंज का एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, राइट। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पे भी, पब्लिक में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, फॉरेन बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। मिनिमम 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और फॉरेक्स बिजनेस डेवलपमेंट जो है इस कैडर पे आपका होना चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका ये चाहिए कि क्लाइंट एक्विजिशन में चाहिए, फॉरेक्स बिजनेस डेवलपमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एज भी दी हुई है, मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 38 से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 5 साल का अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज के अंदर या फिर आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट में या फिर इस तरह के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है बैक ऑफिस ऑपरेशन। इसमें आपको अगेन 2 ईयर की डिग्री चाहिए, अगेन सेम स्पेसिफिकेशन है, और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपका जो है ट्रेजरी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम हो इन बैक ऑफिस ऑफ। देखो 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका बैक ऑफिस में होना चाहिए। सेम ऐसा वहां लिखा था कि 5 साल का होना चाहिए और 2 साल का उसमें कम से कम एनआरआई क्लाइंट एक्विजिशन में या फिर फॉरेक्स बिजनेस डेवलपमेंट में होना चाहिए, ऑफिसर ग्रेड में। तो सेम यहाँ पे भी आपका 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंक या प्राइवेट या कहीं पे भी, पर उसमें कम से कम 2 साल का बैक ऑफिस जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम एज 25 है और मैक्सिमम 38 है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर भी आपको मिलता है, कहीं पे जॉब मिलती है तो ज्वाइन करें। अब मान लो आपने 5 साल वहां काम कर लिया, 5 साल आपने वहां किसी डिपार्टमेंट में काम कर लिया, तो आप ऐसी जॉब पा सकते हैं और फिर से वापस गवर्नमेंट में आ सकते हैं। तो बेटा ऐसी जॉब स्केल 2 और सीधा आप स्केल 3 लगेंगे, और स्केल 3 का जो सैलरी होता है ना वो देखिए कितना होता है, अभी देखते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC वालों को, और आपकी जो एलिजिबिलिटी देखी जा रही है यहाँ पे एज वो 28 फरवरी तक देखी जा रही है। यहाँ पे सैलरी देखिए बेटा, स्केल 3 से देखते हैं,
आगे तो पैकेज बहुत ज़्यादा होता जाता है। स्केल 3 का ही बेसिक 86,000 है। इसका मतलब लगभग सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी आराम से। ठीक है, मतलब जो स्केल 3 होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किसी ने प्राइवेट सेक्टर में 5 साल क्रेडिट में काम किया है, बेटा क्रेडिट में अगर आप काम करोगे, फॉरेक्स में काम करोगे, ट्रेड में काम करोगे, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सीधा प्राइवेट बैंक में काम करने के बाद कुछ साल के बाद गवर्नमेंट जॉब में स्विच कर सकते हो। यहाँ आपको इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है। इसलिए एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता। बैंक में काम करना ट्राई करो, किसी भी बैंक में ज्वाइन करो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। अप्रेंटिस की मिल रही है, क्लर्क की मिल रही है, कस्टमर आजकल जो एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं क्लरिकल को, वो मिल रही है। जो भी जॉब मिल रही है वो ज्वाइन करो, एक एक्सपीरियंस लो। प्राइवेट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई एग्जाम नहीं है, हो सकता है एग्जाम आपसे लेना पड़े, एग्जाम वो ले तो ले लेंगे, बट एग्जाम नहीं है अभी, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। रिक्वायर्ड हुआ तो एग्जाम हो जाएगा, पर क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है तो इसमें एग्जाम लेने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे वो इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन करेंगे और वो खुद ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो प्रोफाइल होगी उसको स्क्रीन करेंगे और एप्लीकेशन को स्क्रीन करने के बाद वही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी वहाँ पे सिलेक्शन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, वो इंटरव्यू सबका नहीं होगा, वही लोग सिलेक्ट करेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं। यहाँ पे बेटा बॉन्ड भी है, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, उसके पैसे आपको देने पड़ सकते हैं क्योंकि बड़ी पोस्ट है तो आप एकदम से छोड़ के नहीं जा सकते। तो बेटा ये है यहाँ पे, और फीस जो है इसकी 1000 रुपये प्लस 180 जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और बाकियों के लिए जो है वो कम फीस है 118 रुपये। ठीक है, तो ये थी बेटा ये अपडेट। इसमें और भी वैकेंसी है स्केल 3 से ऊपर 4, 5, 6, 7, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप में से कोई ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस है 8 साल 10 साल, उनमें 8-10 साल का मिनिमम चाहिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय करण सरदाना, राइट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस एग्जाम में तो कोई पेपर नहीं है, लेकिन आप कहीं भी और जाते हैं आपको पेपर देना पड़ता है, तो बैंक महापैक का कोर्स आपकी इन सभी एग्जाम की तैयारी कराता है। बैंक महापैक में भी प्लस वाला कोर्स आता है, उसमें रेगुलेटरी वाले एग्जाम का भी कंटेंट कवर होता है, तो प्लस वाला लेना वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर जो रेगुलेटरी के लिए सोच रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए, और रेगुलेटरी वालों के लिए प्लस वाला कोर्स लेना, बैंक महापैक प्लस। अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी है तो प्राइम टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हो। कोई भी कोर्स लेना है आपने या टेस्ट सीरीज लेनी है अड्डा की, Y985 कोड यूज कर लेना, Y985, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आप भी एक्सपीरियंस जरूर लें बेटा। मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम कुछ साल काम करें। अगर आप प्राइवेट बैंक में भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और वो भी आपकी मदद करता है आपको अच्छी जॉब दिलाने में। हो सकता है आपका करियर पाथ उस प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपको वहां से एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो आपको गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करे, और आप डेफिनेटली बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ जितनी भी आपको वहां पता चलेगी, जितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, वो आपकी पढ़ाई करते करते नहीं बढ़ सकती है जितनी वहां पे बढ़ सकती है। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिकल चीजों करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, उससे आपके पेपर भी जल्दी क्लियर होते हैं। तो बेटा यही मुझे कहना था, और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और थैंक यू सो मच।